नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ने नहीं आता होगा तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हुए हैं। आज से मैं एक न्यू क्लास शुरू करने वाला हूँ जिसमें डेली 2 वीडियो आपको देखने को मिलेगा। एक तो हिंदी का और एक इंग्लिश का। हिंदी में आपको क्या देखने को मिलेगा देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, और इंग्लिश में आपको क्या देखने को मिलेगा देखिए। मैं आज शाम को आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और सुबह में आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो शाम को आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, यानी आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा, यानी अ से लेकर री तक की मात्रा। डेली 2 वीडियो दूंगा और दोनों वीडियो को आप रेगुलर देखिएगा। तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आप पूरे 15 दिन मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको 15 दिन में पढ़ने और लिखने नहीं आएगा तो आप मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी क्या कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको डेली 2 क्लास देखने को मिलेगा, एक तो हिंदी का और एक इंग्लिश का, ठीक है। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आ की मात्रा वाले शब्द। क्या पढ़ाने वाला हूँ? आ की मात्रा वाले शब्द। देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इसी को आपको इंग्लिश में लिखने को सिखाऊंगा, ठीक है। और सुबह में आपको यही आ की मात्रा वाले शब्दों को हिंदी में सिर्फ लिखने का और पढ़ने का, किस तरह मतलब हिंदी में आ की मात्रा के शब्दों को पढ़ते हैं और किस प्रकार से लिखते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज से रेगुलर 2 वीडियो आएगा, तो आप दोनों वीडियो देखिएगा डेली, ठीक है। तो आप मेरे इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। रेगुलर 2 वीडियो देखिएगा और 15 दिन का मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको 15 दिन में पढ़ने को और लिखने का नहीं आएगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास मैं जो वीडियो डाल सकूं वो वीडियो पहुंच सके, ठीक है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आ की मात्रा वाले शब्द। क्या पढ़ने वाले हैं? आ की मात्रा वाले शब्द। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आपको इंग्लिश में अ, आ या छोटी ई, अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अहद। अगर आपको इंग्लिश में लिखने का और पढ़ने का नहीं आता होगा, यानी स्वर वन आपको पढ़ने और लिखने का नहीं आता होगा, तो उसके लिए मैं एक वीडियो करा चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है डबल ए। डबल ए से होता है आ, ठीक है। डबल ए से होता है आ और आ की मात्रा इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है प और यहाँ पे न। न में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है और न में आ की मात्रा लगा हुआ है। तो देखिए इसे ये तो हो गया हिंदी में, तो इसे हम पढ़ेंगे प आकार पा और न आकार ना। इसे क्या पढ़ेंगे? पाना पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हिंदी में। आप इसे इंग्लिश में कैसे लिखिएगा देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए। मैं 15 दिन की आपको गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपको 15 दिन में पढ़ने और लिखने का नहीं आएगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे पी से होगा प। और देखिए इन सबको इंग्लिश में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको स्वर वन और व्यंजन वन इंग्लिश में याद कर लेना होगा, यानी क से लेकर ग तक और अ से लेकर री तक आपको इंग्लिश में याद कर लेना होगा। अगर आपको याद नहीं है तो उसके लिए मैं एक वीडियो करा चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी से हो जाएगा प। और देखिए प में आ की यहाँ पे मात्रा लगा हुआ है, तो पी के बाद हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए से होता है अ और डबल ए से भी होता है आ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे पी ए से हो जाएगा पा और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एन से हो जाएगा न, और न में भी आ की मात्रा लगा हुआ है, तो एन के बाद हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो पी ए एन से क्या हो जाएगा? पाना हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ल में आ की मात्रा है और न में आ की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा? लाना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एल से हो जाएगा ल, और ल के बाद क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब ये क्यों लगाएंगे? क्योंकि ल में आ की मात्रा लगा हुआ है। उसी प्रकार से एन से हो जाएगा न, और न में भी आ की मात्रा लगा हुआ है, तो एन के बाद क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो एल ए एन ए से क्या हो जाएगा? लाना हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको मालूम हो गया होगा, जहाँ पर भी आ की मात्रा लगा हुआ मिल जाए वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ठीक है। आप ये बात याद रखिएगा।
और साथ साथ पढ़ते समय आप एक कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि मैं जो जो बताऊं वो आप नोट कर सके, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नाका। क्या लिखा हुआ है? नाका। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एन से हो जाएगा न, न में आ की मात्रा लगा हुआ है तो एन के बाद ए लगाएंगे, तो एन ए से हो जाएगा ना, और के से हो जाएगा का, तो एन ए के ए से क्या हो जाएगा? नाका हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए ओ में आ की मात्रा लगा हुआ है और द में आ की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे क्या? वादा। तो देखिए इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे भी से हो जाएगा वो, और वो में आ की मात्रा लगा हुआ है तो भी के बाद ए लगाएंगे, तो भी ए से हो जाएगा वा, और डी ए से हो जाएगा दा, तो भी ए डी ए से क्या हो जाएगा? वादा हो जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ आ की मात्रा लगा हुआ मिल रहा है वहाँ वहाँ हम ए लगा रहे हैं, उसी प्रकार आप भी कीजिएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ भी आपको आ की मात्रा लगा हुआ मिले वहाँ वहाँ ए लगाइएगा, ठीक है। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लाना। क्या लिखा हुआ है? लाना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एल ए से हो जाएगा ला, और एन ए से हो जाएगा ना, तो एल एन ए से क्या हो जाएगा? लाना हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ताला। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ताला। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टी ए से हो जाएगा ता, और एल ए से हो जाएगा ला, तो टी एल ए से क्या हो जाएगा? ताला हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तामा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? तामा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टी ए से हो जाएगा ता, और एम ए से हो जाएगा मा, तो एम ए से क्या हो जाएगा? तामा हो जा रहा है। देख रहे हैं आप, जहाँ जहाँ भी आ की मात्रा लगा हुआ मिल रहा है वहाँ वहाँ हम क्या लगा रहे हैं? ए लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है काला। क्या लिखा हुआ है? क में आ की मात्रा लगा हुआ है और ल में आ की मात्रा लगा हुआ है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? काला पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार के से हो जाएगा का, और एल ए से हो जाएगा ला, तो के एल ए से क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है जाना। क्या लिखा हुआ है? जाना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जे से हो जाएगा जा, और एन ए से हो जाएगा ना, तो जे एन ए से क्या हो जाएगा? जाना हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साका। क्या लिखा हुआ है? साका। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ए से हो जाएगा सा, और के से हो जाएगा का, तो के से क्या हो जाएगा? साका हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पाला। क्या लिखा हुआ है? पाला। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी ए से हो जाएगा पा, और एल ए से हो जाएगा ला, तो एल ए से क्या हो जाएगा? पाला हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जामा। क्या लिखा हुआ है? जामा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जे से हो जाएगा जा, और एम ए से हो जाएगा मा, तो एम ए से क्या हो जाएगा? जामा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है जाना। क्या लिखा हुआ है? जाना। जो में आ की मात्रा लगा हुआ है और न में आ की मात्रा लगा हुआ है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? जाना पढ़ेंगे। अब देखिए इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे जे ए से हो जाएगा जा, और एन ए से हो जाएगा ना, तो एन ए से क्या हो जाएगा? जाना हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ल में आ की मात्रा लगा हुआ है और म में भी आ की मात्रा लगा हुआ है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? लामा। तो देखिए इसे अब हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे एल ए से हो जाएगा ला, और एम ए से हो जाएगा मा, तो एम ए से क्या हो जाएगा? लामा हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पाया। क्या लिखा हुआ है? पाया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी ए से हो जाएगा पा, और वाई ए से हो जाएगा या, तो वाई ए से हो जाएगा पाया। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है नासा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? नासा। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे एन ए से हो जाएगा ना, और एस से हो जाएगा सा, तो एन ए से क्या हो जाएगा? नासा हो जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाला। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? हाला। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एच से हो जाएगा हा, और एल से हो जाएगा ला, तो एल ए से क्या हो जाएगा? हाला हो जाएगा।
आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दाया, द में आ की मात्रा लगा हुआ है और या में आ की मात्रा लगा हुआ है। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे डी ए से हो जाएगा दा और वाई ए से हो जाएगा या, तो DAYA से क्या हो जाएगा, दाया हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पावा, क्या लिखा हुआ है पावा, प में आ की मात्रा लगा हुआ है और वा में आ की मात्रा लगा हुआ है। तो इसे देखिए हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे पी ए से हो जाएगा पा और डब्ल्यू से हो जाएगा वा, तो PAWA से क्या हो जाएगा, पावा हो जाएगा। दोस्तों आपने जितने भी सारे शब्द पढ़े वो सारे 2 अक्षर वाले थे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 3 अक्षर वाले है, तो देखिए अब 3 अक्षर वाले को हम कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे न में आ की मात्रा लगा हुआ है और य है और क है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, नायक पढ़ेंगे। तो देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एन से हो जाएगा न और न में आ की मात्रा लगा हुआ है, तो एन के बाद ए लगाएंगे, तो एन से हो जाएगा ना और वाई से हो जाएगा य, ठीक है, वाई से हो जाएगा य और यहाँ पे देखिए बीच में ए लगाए हैं, ठीक है, और के से हो जाएगा क। अब ये रह गया सवाल कि हम ये क्यों लगाए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे य आ क, देखिए दोनों के बीच में ना आ की मात्रा है और ना ही छोटी की मात्रा है और ना ही बड़ी की मात्रा है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाए हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे क अल्लाह लिखा हुआ मिल जाए तो देखिए बीच में ना आ की मात्रा है और ना छोटी की मात्रा है, ठीक है, तो आपको उसके बीच में क्या लगाना है, आपको उसके बीच में ए लगा देना है, ठीक है। अगर कोई भी चीज का मात्रा आपको लगा हुआ नहीं मिले तो ठीक उसके बीच में आप क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे एक और समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए म है और ल है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, म ल लिखा रहा है तो उसे आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, सबसे इसका आसानी शब्द हो जाएगा एम से हो जाएगा म और एल से हो जाएगा ल, ठीक है, एम से हो जाएगा म और एल से हो जाएगा ल और बीच में आप क्या लगा दीजिएगा, ए लगा दीजिएगा, तो MAL से क्या हो जाएगा, मल हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, या और क के बीच में कुछ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाए हैं, ठीक है, तो NAYA कैसे क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला शब्द देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न में आ की मात्रा लगा हुआ है और ट है और क है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे NA से हो जाएगा ना और टी से हो जाएगा ट और के से हो जाएगा क। देखिए यहाँ पे ट और क के बीच में कोई भी शब्द नहीं है, ना आ की मात्रा है ना छोटी यू की मात्रा है ना बड़ी यू की मात्रा है, इसलिए हम टी और के बीच में क्या लगाए हैं, ए लगाए हैं, ठीक है, तो ए हो जाएगा NATA कैसे क्या हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है ममता, क्या लिखा हुआ है, ममता, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एम से हो जाएगा म और फिर देखिए एम से होगा म और देखिए म और म के बीच में ना कोई आ की मात्रा है और न ही छोटी ई की मात्रा है और न ही बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, इसलिए हम डबल यहाँ पे एम और यहाँ के एम के बीच में हम क्या लगाए हैं, ए लगाए हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखिए टी से हो जाएगा ता, तो MAMTA से क्या हो जाएगा, ममता हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए म में आ की मात्रा लगा हुआ है और न है और वह है, ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, मानव पढ़ेंगे। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एम से हो जाएगा माँ और एन से हो जाएगा न और भी से हो जाएगा वह, ठीक है, और न और वह के बीच में देखिए नहीं आ की मात्रा लगा हुआ है और नहीं छोटी की मात्रा लगा हुआ है और नहीं बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा MANAY से क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द में आ की मात्रा लगा हुआ है और न है और वह है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, दानव पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसे देखिए हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे डी से हो जाएगा दा और एन से हो जाएगा न और भी से हो जाएगा वह और न वह के बीच में कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एन और भी के बीच में ए लगाएंगे, तो ए हो जाएगा DANA भी से क्या हो जाएगा, दानव हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राजन, क्या लिखा हुआ है, राजन, तो सबसे पहले तो यहाँ पे RA से हो जाएगा रा और जे से हो जाएगा ज और एन से हो जाएगा न और देखिए ज और न के बीच में कुछ नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे,
तो RAJAN से क्या हो जाएगा, राजन हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है पायल। क्या लिखा हुआ है, पायल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे PA से हो जाएगा पा, और Y से हो जाएगा य, और L से हो जाएगा ल। और देखिए य और ल के बीच में कुछ नहीं है, इसलिए हम Y और L के बीच में क्या लगाएंगे, A लगाएंगे। तो PAYAL से क्या हो जाएगा, पायल हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ा दिया आ की मात्रा वाले शब्द। उसी प्रकार कल की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा छोटी ई की मात्रा वाले शब्द, और उसके कल के परसों पढ़ाऊंगा बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। यानी इसी प्रकार से डेली एक एक क्लास आएगा, अ से लेकर अह तक की मात्रा वाले शब्द। और सुबह में आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, आ की मात्रा वाले शब्द, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। यानी आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ 15 दिन तक जुड़े रहिए। अगर आपको पढ़ने और लिखने नहीं आएगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।